उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार आप सभी लोग पिछले 8 सालों से कर रहे हैं और उम्मीद है 2026 में आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला चरण होता है यूपी टेट, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अच्छा, यूपी टेट का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से जो फर्जी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसे वीडियो बनाया है कि प्राइमरी में बीएड को शामिल कर लिया गया, बीएड अब होगा प्राइमरी में शामिल, नया शासनादेश आ गया है, बीएड वालों के लिए खुशखबरी। ऐसी वीडियो बना बनाकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दिया है। आप लोगों के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर यूपी टेट 2026 का जो फॉर्म आया है वह फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, क्या अहर्ता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राइमरी यानी 1 से 5 जो पेपर फर्स्ट होता है और जूनियर यानी 6 से 8 जो पेपर सेकंड होता है, दोनों में फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, क्या अहर्ता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे कि ओटीआर कैसे भरना है, इस पर वीडियो कल बनाएंगे। तो चलिए योग्यता पर बात करते हैं। इधर आपका जूनियर वाला लिखा है, 6 से 8 वाला लिखा है, और इधर आपका प्राइमरी वाला लिखा है, 1 से 5 वाला लिखा है। और बीएड को शामिल किया गया है अथवा नहीं किया गया है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहले प्राइमरी पर हम लोग बात करते हैं। देखो भैया, ये सारी योग्यताएं हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पहली वाली योग्यता है। आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, और उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके पास साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, जो कि 2 साल का होता है और एनसीटीई से अप्रूव होता है। तो डीएलएड, जिसको हम लोग बीटीसी कहते हैं, साधारण भाषा में इसे बीटीसी भी कहा जाता है, ये वाली डिग्री होनी चाहिए। और जो 90% बच्चे हैं उनके पास यही डिग्री होगी। प्राइमरी वाला जो फॉर्म भर रहे हैं, 90% बच्चों के पास यही वाली डिग्री होगी, स्नातक और डीएलएड। अच्छा, एक चीज और आप कायदे से समझ लीजिए, ये जितनी भी डिग्री लिखी है वो अगर आपने पास कर लिया है तो फॉर्म भर ही सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं यानी पास कर चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अथवा आप लास्ट ईयर में हैं, जो अंतिम वर्ष होता है, अंतिम वर्ष में भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका डीएलएड जो होता है वो 4 सेमेस्टर का होता है, तो आखिरी साल 2 सेमेस्टर होते हैं। और इसी प्रकार बीएड भी आपके 4 सेमेस्टर में होता है, तो आखिरी साल 2 सेमेस्टर होते हैं। यानी लास्ट ईयर का मतलब हो गया कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में भी हैं, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, दोनों कंडीशन में अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और 4th सेमेस्टर वाले तो भर ही सकते हैं। 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर वाले नहीं भर सकते हैं, इस चीज को जानते रहिए। और ये सभी में है, सभी डिग्रियों में है, तो अलग अलग इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने एक ही बार में यहाँ पर लिखा है। तो 90% बच्चे जो प्राइमरी वाला इसी डिग्री से मिलेंगे, डीएलएड की डिग्री होगी उनके पास 2 साल का, और ये एनसीटी से अप्रूव होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मध्य प्रदेश से, बिहार से, पता नहीं कहां से डीएलएड वाली डिग्री लेके आ जाते हैं, लेकिन उनके पास ये वाला अध्यापक शिक्षक परिषद वाला सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हमारे शिक्षा मित्र जो भाई बहन हैं वह हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख हैं। इनके पास 2 साल वाली डिग्री है, कौन सी? बीटीसी वाली। तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो लगभग 90% ये हो जाएंगे, 8 और इसको 5% मान लें, 5% ये लोग हो जाएंगे, तो 95% फॉर्म यही 2 लोग मिलकर भरेंगे। तीसरी वाली कंडीशन में आ जाते हैं। ये तो दोनों आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी वाली कंडीशन में देखिए, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा होती है, डीएड से होती है। ये शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होता है, जिसको हम लोग डीएड कहते हैं। ये विशेष शिक्षा होती है जो अपने दिव्यांग भाई बहन होते हैं। ये राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से सर्टिफिकेट होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। ये वाला विशेष शिक्षा वाली, जिसके पास डीएड की डिग्री है 2 साल वाली, शिक्षा शास्त्र में जिसे डिप्लोमा कहते हैं, वह लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ना के बराबर गिने चुने ऐसे लोग होते हैं। चौथे कंडीशन में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और विशिष्ट बीटीसी होना चाहिए। अब विशिष्ट बीटीसी कौन होता है? विशिष्ट बीटीसी पुराने होते हैं, 8-10 साल पहले वाले जो लोग होते थे, जो बीएड वाले होते थे, उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता था, एक डिग्री कराई जाती थी, बीटीसी के इक्विवेलेंट डिग्री होती थी, जिसको हम लोग विशिष्ट बीटीसी कहते हैं। और क्या हुआ कि विशिष्ट बीटीसी कर लिया,
लेकिन फिर यूपी टेट लागू हो गया, यूपी टेट वो क्वालिफाई कर नहीं पाए। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नाम मात्र के गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वाली डिग्री है और अभी भी इन्हें नौकरी नहीं मिली है। तो ये वाली डिग्री विशिष्ट बीटीसी वाली डिग्री है, उसके पास ये आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यह अब डिग्री नहीं कराती है। और इसके अलावा अगर आप उर्दू में आपने बीटीसी किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये 2 साल का होता है, ये उर्दू में बीटीसी 2 साल का होता है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो उर्दू में बीटीसी वाली डिग्री है इसके तो 40-50 हजार 60 हजार 70 हजार स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन विशिष्ट बीटीसी वाले मुश्किल से 1000-2000 लोग होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे बदनसीब लोग जो विशिष्ट बीटीसी है किए लेकिन फिर यूपी टेट आ गया, तो यूपी टेट के कारण सरकारी नौकरी नहीं कर पाए हैं। अगले 5वें नंबर में है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 2 डिग्रियां हैं, उन डिग्रियों को यहाँ पर मान्य किया गया है। पहली डिग्री है आपके पास स्नातक होना चाहिए और स्नातक के साथ डिप्लोमा इन टीचिंग वाला जो सर्टिफिकेट होता है वह आपके पास होना चाहिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देती है, सिर्फ यहीं से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास मुअल्लिम ए उर्दू वाला जो सर्टिफिकेट होता है वह आपके पास है, यह भी एएमयू से ही मिलता है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए ये सर्टिफिकेट अब सरकार ने बंद कर दिया है। यह किसी कोर्ट केस हुआ था तो वहां पर फैसला आया है कि 1997 से पहले जिनके पास ये वाला डिप्लोमा है वह फॉर्म भर सकते हैं। तो 1997 बहुत जमाना बीत गया है, लगभग 30 साल हो गया है, तो 30 साल पहले जो लोग पढ़े थे वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी इन दोनों डिग्रियों के नाम मात्र के बराबर लोग मिलेंगे। सबसे हॉट और सबसे पॉपुलर ये वाली डिग्री भविष्य में होने वाली है 6वें नंबर पर, क्योंकि आगे भविष्य में क्या होगा, आपका बीटीसी और बीएड सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बीटीसी भी बंद हो जाएगा, बीएड भी बंद हो जाएगा। 4 साल का डिग्री होगी जिसमें आपका स्नातक भी कंप्लीट होगा और एजुकेशन यानी आपका टीचिंग बनने वाला जो डिप्लोमा होता है या डिग्री होती है वह भी कंप्लीट होगा, और उसको क्या कहते हैं, डीएलएड। ये अभी कुछ यूनिवर्सिटी करा रही हैं, तो अगर अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को कराती हैं, अभी भी कराती हैं, तो अगर आप कक्षा 12 में 50% से पास हैं और 4 साल वाला BELED ये वाली डिग्री है, ये 4 साल की होती है, इसमें स्नातक और आपका टीचिंग दोनों होता है, ये अगर आपके पास है तो आप प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है प्राइमरी में आपका यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर प्राइमरी में कहीं भी बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। जो उल्टी सीधी खबरें यूट्यूब पर चल रही हैं, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो व्यूज पाने के लिए थंबनेल बनाए जा रहे हैं कि बीएड को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब एक नोटिफिकेशन है जो आपका एक 2-4 लाइनें हैं, नोटिफिकेशन है जो उसमें लिखा क्या है कि ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो सरकार न्यायालय के द्वारा ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, कितना 2 साल का, उसको करेंगे और फिर उन्हें प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है वो बाद की बातें हैं, अभी न्यायालय के द्वारा बीएड वालों को रोक लगी है। लेकिन ये एक कुछ 2-3 लाइनें लिखी हैं नोटिफिकेशन में, उसके कारण कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और जानते रहिए, जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट नहीं, न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि 2 साल में उन्हें यूपी टेट क्वालिफाई करना है। जो क्वालिफाई नहीं है 2011 के पहले वाले, तो उनके लिए जो सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए अलग से फॉर्म आया है, उसको भरना है। लेकिन जो नए बच्चे बीएड किए हैं वह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं, चाहे आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है, तब भर सकते हैं, लेकिन नए जो बीएड वाले हैं वह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो नोटिफिकेशन में लिखा है इसके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आते हैं अपना जूनियर की तरफ, 6 से 8 की तरफ यहाँ पर आते हैं। तो देखो जो पहला यहाँ पर कॉलम था वही कॉलम यहाँ पर है, दोनों सेम कॉलम है, यानी कि डीएलएड वाले प्राइमरी में भी भर सकते हैं और जूनियर में भी भर सकते हैं। ये पहला कॉलम दोनों का सेम ही है। बीएड वालों के लिए यहाँ से रास्ता खुलता है 6 से 8 जूनियर में कि 50% यूजी मतलब स्नातक है और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रास्नातक है।
50% में चाहे स्नातक हो चाहे प्रास्नातक हो, आपने बीएड किया है, 2 साल वाला किया है चाहे 1 साल वाला किया है, सिर्फ बीएड यहाँ पर लिखा है। यानी कि चाहे आपके पास 1 साल वाली डिग्री है, जो अभी 7-8 साल पहले 1 साल का बीएड होता था, तो 1 साल वाली डिग्री है या 2 साल वाली डिग्री है, दोनों डिग्री मान्य है। आपने चाहे स्नातक किया हो चाहे आपने प्रास्नातक किया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है कि सर मेरे स्नातक में 50% नंबर नहीं है, मेरे 47% हैं, 46% हैं, 50% हैं ही नहीं, तो क्या मैं ये यूपी टेट वाला फॉर्म भर सकता हूँ? तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने कहा है कि अगर आपका स्नातक में 50% नहीं है तो आपका पीजी यानी परास्नातक में 50% होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने ऑब्लिक लगा के लिखा है। ये 50% चाहे यूजी में हो और चाहे पीजी में हो, दोनों में है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक में भी है तो भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है कि सेम यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, लेकिन यहाँ पर 45% लिखा है। यहाँ पे यूजी पीजी है, बीएड है, लेकिन ये विशेष मापदंड के आधार पर लिखा गया है। तो विशेष मापदंड क्या होते हैं ये अभी क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया है। ये छूट किन लोगों को दिया गया है? ये कुछ लोगों को छूट दिया गया है, लेकिन किन लोगों को दिया गया है यह अभी समझ में बाहर है। ये क्योंकि आपका यूजी पीजी अगर 45% है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसी पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसी को ही सही मान के चलिए। ये विशेष मापदंड के तहत कुछ अभ्यर्थियों को छूट दिया जाता है, ठीक है, उसकी हम बातें बाद में करेंगे। दूसरा होता है दिव्यांग, हमारे जो भाई बहन हैं विशेष शिक्षा लेते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से सर्टिफिकेट लेते हैं, बीएड की डिग्री लेते हैं, उनके पास यूजी अथवा पीजी 50% से है तो फॉर्म भर सकते हैं। ये दिव्यांग भाई बहनों के लिए है जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और उसी हिसाब से अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भविष्य में यही रहेगा, भविष्य में सिर्फ यही डिग्री रहेगी। आपका बीटीसी खत्म, आपका बीएड खत्म, सिर्फ यही डिग्री रहेगी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरीके से देश पर लागू होगी तो यही इतनी सारी डिग्रियां ही रहेंगी जो अध्यापक बनने के लिए मान्य होंगी। कौन कौन सी डिग्री है? कक्षा 12 में आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, कक्षा 12 में 50% होगा, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे अध्यापक बनना है तो 4 साल की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए? 4 साल वाला आपका बीएड होना चाहिए अथवा 4 साल का बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये होगा कला वर्ग के लिए। अगर साइंस वर्ग लेते हैं तो बीएससी ईएड होना चाहिए, ये 4 साल वाली डिग्री है, अथवा बीएससी बीएड होना चाहिए, ये 4 साल वाली डिग्री है, अथवा बीएससी ईएल और ईडी यानी ये जो डिग्री होती है बीएससी एएलईडी, ये वाली जो डिग्री होती है और ये वाली जो डिग्री है, दोनों डिग्रियां आपस में बराबर हैं। यानी ये वाली डिग्री अगर आपके पास है तो आप प्राइमरी का भी फॉर्म भर सकते हैं, ये वाली डिग्री है तो जूनियर का भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये वाली और ये वाली डिग्री है तो सिर्फ जूनियर का ही फॉर्म भर सकते हैं। तो जूनियर और प्राइमरी में सिर्फ 2 ऐसी डिग्रियां हैं जो कॉमन है, पहला ये वाली डिग्री और दूसरा ये अपना डीएलएड वाली डिग्री। सबसे फेवरेट डीएलएड की डिग्री, 90% जो फॉर्म भरे जाएंगे वो डीएलएड के ही बच्चों के द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे। अगले कॉलम में लिखा है आरक्षित वर्ग को छूट दिया जाएगा, तो ये अलग बात है, इस पर हम बाद में बातें करेंगे। ये वाले जो डिग्री है ये ना के बराबर बच्चों की होगी, क्योंकि अधिकांश यूनिवर्सिटी में अभी ये पाठ्यक्रम पढ़ाया ही नहीं जाता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, जो दिल्ली से पढ़ के आते हैं या किसी और शहर से पढ़ के आते हैं, उन्हीं सब में अभी यह डिग्रियां चल रही हैं, लेकिन भविष्य में यही डिग्री पढ़ाई जाएगी। तो उम्मीद है आपको अर्हता संबंधी चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई मन में शंका है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये में आपको 50 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। प्राइमरी का अलग है और जूनियर का अलग है। यहाँ पर आप नीचे सब चल रहा होगा, उसको आप देख रहे होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। हमारे जो अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, मनोविज्ञान के अलग टीचर हैं, हिंदी के अलग हैं, जीएस वाला पोर्शन अलग लोगों ने संभाल रखा है, गणित हमारा विषय है, तो सभी लोगों के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। उसको एक एक करके मतलब डिजाइन करके फिर उसको प्रैक्टिस सेट बनाना है। तो प्रैक्टिस सेट बनाकर आपको एक एक करके
टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और प्राइवेट चैनल है उसका मात्र जो फीस रखी गई है 100 रुपया रखी गई है, ना के बराबर फीस है। एक प्रैक्टिस सेट मात्र 2 रुपए मिले, कुछ नहीं होता यार। तो इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, हमारे साथ बने रहिए। गणित विषय की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी और आपका 2-3 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, साथ में रहेंगे। कम से कम 120 नंबर का जो टारगेट है वह टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। 150 में 120 नंबर तो लाना ही है। अगर 120 नहीं आता है तो शिक्षक बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद जो सुपर टेट होगा वह भी कठिन ही होता है। तो अगर यूपी टेट में आपके 120 आ गए तो सुपर टेट में आराम से 110 115 नंबर आ जाएगा। लेकिन यूपी टेट आपके लिए अगर कठिन है, 90 नंबर लाना ही मुश्किल है, 100 नंबर तक नहीं पहुंच रहे हो, तो सुपर टेट में कैसे नंबर आएंगे। तो साथ में बने रहिए, बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।